साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे के मामले में सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आकांक्षा का दूसरा आरोपी संजय सिंह गिरफ्तार हो गया है। वाराणसी से ही समर सिंह के दोस्त भाई कहे जाने वाले संजय को गिरफ्तार किया गया है और बीती रोज गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह से कई घंटे की पूछताछ भी हो चुकी है और रात भर संजय सिंह की रगड़ाई हुई है, जिसमें संजय सिंह ने कई बड़े बड़े खुलासे कर दिए। आकांक्षा दुबे का पूरा सच बता दिया तो समर सिंह की भी पूरी पोल पट्टी खोल दी। समर सिंह के सारे राज उगल दिए, पूरा सच बता दिया कि आखिर मामला था क्या हुआ था। तो आकांक्षा मामले के दूसरे आरोपी संजय सिंह का पूरा कबूलनामा आपको दिखाते हैं, वो सारे 25 सवाल और उनके जवाब भी बताते हैं। आप भी इस पूरे खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को अभी शेयर करें और आकांक्षा के इंसाफ के लिए लड़ते रहें, अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे के मामले में पहले लग रहा था कि शायद यहाँ भी सुशांत की तरह इंसाफ नहीं होगा, लेकिन यहाँ मामले में एक्शन हो गया, कार्रवाई हो रही है। आकांक्षा की मां ने समर सिंह और संजय सिंह दो नाम लिए थे, जिसके बाद पहले समर सिंह गिरफ्तार हुआ, समर को रिमांड पर ले लिया गया है। अगले 5 दिन सख्ती से समर सिंह से पूछताछ होने वाली है और उसके बाद दूसरा आरोपी संजय सिंह भी 12 अप्रैल बुधवार को गिरफ्तार हो गया है और उस रात भर संजय सिंह से पूछताछ हुई है और संजय ने फाइनली बड़े खुलासे किए, बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं। वो सारे सवाल जवाब आपको बताते हैं। संजय सिंह को वाराणसी के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया और कई दिन से वो अंडरग्राउंड था। तो पहले तो संजय से उसे लेकर ही सवाल पूछे गए। संजय सिंह से पहला सवाल पूछा गया कि वो इतने दिन से अंडरग्राउंड क्यों था। तो संजय सिंह ने कहा कि उसका नाम तक किसी भी कानूनी पचड़े में आया नहीं था, या कहें कि संजय सिंह ने कानूनी पचड़े में अपना नाम आने नहीं दिया था और ये पहली बार था जब किसी केस में संजय सिंह आरोपी था। और संजय ने कहा कि इसीलिए वो अंडरग्राउंड हो गया था, छिप गया था। संजय सिंह से दूसरा सवाल पूछा गया कि उसकी लोकेशन लखनऊ की आ रही थी, तो वो लखनऊ में छुपा था। तो संजय सिंह ने बताया कि उसका ऑफिस और घर लखनऊ में है और लखनऊ में ही संजय सिंह ने अपना फोन स्विच ऑफ किया था और उसके बाद फोन ऑन नहीं किया और इसीलिए भागता रहा था। तो अंडरग्राउंड भी रहा, इसीलिए लखनऊ ही लोकेशन बताई गई होगी। संजय सिंह से तीसरा सवाल पूछा गया कि वो वाराणसी आकर क्यों छिप गया, जबकि उसे पता था कि यहाँ पर पुलिस उसे ढूंढ रही है। तो संजय सिंह ने यहाँ पर हैरानी भरा जवाब दिया। संजय सिंह ने कहा कि वो कोर्ट में सरेंडर करने की प्लानिंग से आया था ताकि पुलिस गिरफ्तार ना करे और सीधे कोर्ट में ही सरेंडर करूं। आगे देखिए, संजय सिंह से चौथा सवाल किया गया कि कोर्ट में सरेंडर करने की प्लानिंग क्यों और किसने बनाई। तो संजय ने जवाब दिया कि वो डर गया था, उसे अपनी जान का भी खतरा लगने लगा था, इसीलिए वकील के कहने पर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए वाराणसी पहुंचा था। अब ये तो संजय सिंह को लेकर सवाल थे। फिर पूछताछ का अगला राउंड शुरू हुआ और संजय सिंह से आकांक्षा दुबे को लेकर, समर सिंह को लेकर सवाल पूछे गए। संजय सिंह से पांचवा सवाल किया गया कि आकांक्षा दुबे को वो कब से जानता है। तो संजय सिंह ने हैरानी भरा जवाब दिया और कहा कि वो आकांक्षा को करीब पिछले 3 साल से जानता है, लेकिन उससे ज्यादा बात नहीं होती है क्योंकि उससे सारी बातें, सारी डीलिंग समर सिंह खुद ही करता था। जी हाँ, बड़े खुलासे होने लगे थे, समर सिंह का नाम आने लगा था, समर सिंह के राज खुलने लगे थे। आगे देखिए, संजय सिंह से छठा सवाल किया गया कि वो आखिरी बार आकांक्षा दुबे से कब मिला। तो यहाँ पर एक बार फिर संजय ने हैरान कर दिया। उसने कहा कि वो आकांक्षा से सिर्फ आज तक एक बार ही मिला है और उसे भी काफी वक्त हो गया है। अब तुरंत ही पुलिस यहाँ पर चौकन्नी हो गई। पुलिस ने अगला सवाल दाग दिया कि आकांक्षा तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी में काम करती थी, तो फिर तुम उससे बात क्यों नहीं करते थे, क्यों नहीं मिलते थे, तो कैसे काम होता था। तो संजय सिंह ने बताया कि समर सिंह ही आकांक्षा से बात करता था, वही आकांक्षा का सारा मामला देखता था, सारी डीलिंग देखता था और समर सिंह के ही कहने पर आकांक्षा की सारी बातें तय होती थी। यानी कि अब जो आकांक्षा दुबे की माँ समर सिंह पर आरोप लगा रही थी, तो वो यहाँ पर अब राज खुलने लगे थे। संजय सिंह उनको पर्दाफाश कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। संजय सिंह से फिर अगला सवाल किया गया कि समर सिंह और आकांक्षा के बीच में कोई रिश्ता था। तो संजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह ने बताया कि हाँ, दोनों के बीच में रिश्ता था, दोनों लिव इन में भी रह चुके थे। अब तो मामले की परतें खुल रही थी क्योंकि समर सिंह ने कहा था कि उसका आकांक्षा के साथ कोई रिश्ता नहीं था।
मुंबई और वाराणसी के 2 लड़के थे, उनके साथ आकांक्षा का रिश्ता था, ये समर सिंह ने कहा था। तो ये कुल मिलाकर आकांक्षा को बदनाम करने की साजिश थी और इसे अब समर सिंह का ही दोस्त संजय सिंह खोल रहा था। आगे देखिए, संजय से पूछा गया कि समर और आकांक्षा के बीच में रिश्ता कैसा था, क्या कोई दिक्कत थी या फिर सब कुछ ठीक था। तो सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह ने बताया कि पहले तो सब कुछ ठीक था, दोनों के बीच में साथ में भी रहे थे, लेकिन बाद में कुछ दिक्कतें होना शुरू हुई, फिर दोनों के झगड़े भी हुए और पिछले काफी समय से दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे और ये रिश्ता लगभग टूट गया था। और ये खुलासा संजय सिंह ने किया, समर सिंह के भाई संजय सिंह ने किया था। अब यहीं पर पुलिस ने तुरंत ही पूछ लिया कि क्या ये रिश्ता पैसों की वजह से टूटा, पेमेंट की वजह से टूटा। तो संजय सिंह ने जवाब दिया कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों के बीच में रिश्ता टूट गया। संजय सिंह से तुरंत ही अगला सवाल पूछा गया कि क्या आकांक्षा को पेमेंट नहीं दी गई, तुम ही समर सिंह का काम देखते थे, तो क्या आकांक्षा को उसके काम का, उसके म्यूजिक वीडियोस का पैसा नहीं दिया गया। तो संजय सिंह ने यहाँ पर फिर से हैरान किया। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह ने कहा कि आकांक्षा का सारा काम, उसकी डीलिंग, सारा पैसा समर सिंह ही देखता था और आकांक्षा को पैसे देना है या नहीं देना है, कितना देना है, ये समर सिंह ही तय करता था और वही इस मामले में बता सकता है, क्योंकि बार बार समर सिंह यही कहता था कि आकांक्षा उसकी फैमिली है, इसीलिए उसके मामले में पैसा बीच में नहीं आएगा, पैसा कितना देना है, क्या देना है, वो खुद तय करेगा। यानी कि शक यहाँ पर संजय सिंह ने पैदा कर दिया, क्योंकि साफ नहीं कहा यहाँ पर पेमेंट नहीं बची थी, लेकिन हाँ, ये भी जरूर कह दिया कि आकांक्षा का सारा पेमेंट का मामला समर सिंह ही देखता था और समर सिंह ने यह भी कहा था कि आकांक्षा को पैसा देना है या नहीं देना है वो खुद तय करेगा। अब जो आकांक्षा की मां आरोप लगा रही थी, उन आरोपों में कुछ दम यहाँ पर नजर आने लगा है। फिर संजय सिंह से पूछा गया कि क्या समर सिंह आकांक्षा को धमकाता था, ब्लैकमेल करता था। तो संजय सिंह ने यहाँ पर भी हैरान किया और कहा कि कई बार समर सिंह फोन पर चिल्लाता था, कई बार जोर जोर से चीखता भी था, लेकिन उस वक्त वो आकांक्षा से बात करता था या फिर किसी और से, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो चीखता चिल्लाता था। अब तो यहाँ पर बड़ा क्लू मिल गया था, क्योंकि संजय सिंह ने समर सिंह की पूरी पोल पट्टी यहाँ पर खोल दी थी और पहले राउंड की ही पूछताछ में सब कुछ खोलकर सामने रख दिया था, सारे राज खोलकर रख दिए थे कि समर सिंह झूठ बोल रहा है, आकांक्षा के साथ रिश्ते को लेकर झूठ, पेमेंट करने को लेकर झूठ और यहाँ तक कि धमकाने को लेकर भी झूठ। सारे खुलासे एक एक करके संजय सिंह ने यहाँ पर कर डाले। अब खबर है कि संजय सिंह और समर सिंह दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होगी और तभी असली धमाके वाले खुलासे होंगे। लेकिन फिलहाल तो संजय सिंह ने पहले राउंड की पूछताछ में ही अपने दोस्त समर सिंह की पूरी पोल खोल दी, समर सिंह को नेस्तनाबूद कर दिया और आकांक्षा के केस में बड़ा क्लू, कहें कि बड़े लीड्स यहाँ पर पुलिस को मिल गई है, जिसके बाद समर सिंह पर शिकंजा कसना तय है। तो आपका इस पूरे मामले पर, इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।